Okay, welcome you all. So today we start uh, with looping and arrays. So we understand these two topics together. So for that, I'll create one index file, one HTML file. Let's name it as list demo dot html. Okay. I'll also इसको हम क्या करते हैं HTML फाइल क्रिएट कर देते हैं. यहाँ पे मैं एक JS फाइल भी बनाऊंगा, जावास्क्रिप्ट फाइल भी क्रिएट करूंगा. तो इसका नाम भी मैं लिस्ट डेमो डॉट जेएस दे देता हूँ. ओके. और इन माय एचटीएमएल फाइल के अंदर मैं ये स्क्रिप्ट को ऐड कर देता हूँ सो दैट ये दोनों फाइल लिंक हो जाएगी. लिंक डेमो डॉट जेएस. ओके. इसे सेव कर देते हैं. लिस्ट डेमो. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लिस्ट क्या होती है या एरेज क्या होती है. तो एरेज बेसिकली होता है collection of elements, collection of similar type of element. Okay. Now in JavaScript हम ये जो collection बनाएंगे, we can create collection of any type of value. Okay. So in JavaScript हम जो ये array बनाएंगे वो किसी भी type की value को collect कर सकता है. So it will work like a list over there. ठीक है. ना अब ये लिस्ट क्रिएट कैसे होगा और इसकी जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है. जैसे समझो कि हमारे पास मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं. ओके. लेट्स सपोज मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे मार्क्स स्टोर करके रखना है. ओके. सो वन वे इज मैं हर एक को एक नंबर असाइन कर देता हूँ और उनके अकॉर्डिंग मैं रखूंगा कि ये मेरा स्टूडेंट 1 का मार्क्स है. so this is like marks 1. so it means ये स्टूडेंट 1 का मार्क्स है. let's say it is 50. सिमिलरली हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, सेकंड स्टूडेंट का मार्क्स के लिए आई विल क्रिएट अ वेरिएबल मार्क्स 2 और इसकी वैल्यू मैं 60 दे देता हूँ. सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसे मैं 56 मार्क्स दे देता हूँ. और मेरा समझो लास्ट स्टूडेंट है स्टूडेंट 4, उसको भी मैं कुछ मार्क्स असाइन कर देता हूँ. तो यहाँ पे हमारा काम तो चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें 4 डिफरेंट वेरिएबल्स को मैनेज करना पड़ेगा. ओके. द प्रॉब्लम हियर इज कि ये जो वेरिएबल्स वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ये एक टाइप की वैल्यू है. ओके. यानी ये सारे वेरिएबल क्या स्टोर कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं. तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बेटर वे चाहिए जिसकी हेल्प से मैं इन मार्क्स को प्रॉपरली अरेंज्ड वे में स्टोर कर सकूं. और यहाँ पे आते हैं हमारे लिस्ट या फिर एरेज. तो मैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एक एरे क्रिएट करूंगा मार्क्स जो क्या करेगा, स्टूडेंट्स के मार्क्स को नंबर वाइज स्टोर कर लेगा. यानी वो बोलेगा कि जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसे 50 मार्क्स मिला है, जो सेकंड स्टूडेंट था उसे 60 मार्क्स मिला है, जो थर्ड स्टूडेंट है उसे 56 मार्क्स मिला है और लास्ट वाले को 67 मार्क्स मिला है. ठीक. नाउ जब हम इस मैकेनिज्म में जाएंगे तो हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलता है. बहुत सारे एडवांटेज क्या मिलते हैं कि अब मैं भले ही मैंने सारे मार्क्स को एक जगह पे स्टोर किया है, यानी कि अगर मैं इसे सेव कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा कि सारे के सारे वेरिएबल्स एक साथ में, सारी की सारी वैल्यूज एक जगह पे मुझे अरेंज्ड वे में मिल जाएंगे. तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, मैं क्या करूँगा, एक ही वेरिएबल के अंदर उन सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाऊंगा. ठीक है. अब अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं कंसोल पे प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट आएगा और हम चेक करते हैं. तो मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्क्स को प्रिंट करके चेक करता हूँ क्या होने वाला है.
मार्क्स को प्रिंट करके चेक करता हूँ क्या है। ठीक है, तो इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो HTML का कोड है इसे मैं लाइव सर्वर से शेयर कर देता हूँ और फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ फिलहाल के लिए, उसके बाद सारे आउटपुट आपको दिख रहे हैं। तो मैं HTML फाइल पे जाता हूँ, इसे भी सेव करता हूँ और फिर ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ। सो ये मेरा पेज आ गया यहाँ पे। मैं इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल पे जाके चेक करता हूँ, इट इज टेलिंग मी टू रीलोड। ओके, अब मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ तो आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, सो इट इज टेलिंग कि 404 नॉट फाउंड, यानी लिस्ट डेमो फाउंड नहीं हो रहा है। इट मींस हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है। तो क्या है listdemo.js, LIN लिख दिया यहाँ पे हमने, लिस्ट होगा LIST डेमो। ओके, अब इसे सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद जब जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे मेरा लिस्ट दिख रहा है, जो बहुत अच्छे से डिस्प्ले है, बहुत अच्छे से डिस्प्ले है। ओके, जब हम ये एरे क्रिएट करते हैं तो इसके साथ एक नया वेरिएबल क्रिएट होता है जिसका नाम होता है लेंथ, और ये क्या करता है, टोटल लेंथ ऑफ एरे स्टोर करता है। यानी अगर मुझे कहीं पे चेक करना है कि एरे का लेंथ क्या है, अगर मुझे एरे का लेंथ चेक करना है तो हम सीधा क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग पे मार्क्स डॉट लेंथ कॉल करके उस एरे की लेंथ को देख सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो ये लेंथ जैसे चाहिए तो मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ये क्या है, लेंथ ऑफ एरे या लेंथ ऑफ, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे, मार्क्स डॉट लेंथ की वैल्यू। अब इसे सेव करते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हमारे पास 4 है। ओके, अब और क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, तो लिस्ट पे या एरे पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरा मार्क्स है। ओके, इसके साथ में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ फंक्शंस मुझे दिख रहा है, मैप, पॉप, पुश, रिड्यूस। ओके, तो ये सारे फंक्शंस क्या है यहाँ पे पॉसिबल है। बट इन फंक्शंस के पहले हम इंडेक्सिंग समझ लेते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो एरे होता है वो इंडेक्स वे में काम करते हैं। यानी कि अगर मैं ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे 50, 60, ये सब क्या है, एक इंडेक्स पे एलोकेटेड है। यानी 50 जो है वो जीरो इंडेक्स पे मिलेगा मुझे, इस एरे के जीरो इंडेक्स में मुझे क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। फर्स्ट इंडेक्स पे 60 मिलेगा, सेकेंड इंडेक्स पे मुझे 56 मिलेगा, और थर्ड इंडेक्स पे मुझे क्या मिल जाएगा, 67 मिल जाएगा। इस हिसाब से अगर मैं एक नया एलिमेंट ऐड करूंगा, ओके, तो क्या होगा, उसको एक नया इंडेक्स मिल जाएगा, पोजीशन नंबर 4। ओके, तो हर एक वैल्यू के साथ में उसका पोजीशन या फिर उसकी इंडेक्सिंग भी असाइन है। ठीक है, तो फिलहाल इसे मैं कमेंट में कर देता हूँ। बट आप लोग ध्यान में रखना कि हर एक एलिमेंट को क्या है, उसका एक इंडेक्स असाइन करके रखा गया है। यानी कि मैं इन वेरिएबल्स को, इन वैल्यूज को उनके इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मुझे चाहिए कि सेकंड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू, और क्या ध्यान देना, हमारा इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा, जो मेरा फिफ्थ एलिमेंट होगा, उसका इंडेक्स क्या मिलेगा, 4, और फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 0। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगी। तो अगर मुझे चेक करना है कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम कंसोल पे जाके लॉग कर सकते हैं, या फिर मैं कंसोल पे ही जाके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ये जो मेरा मार्क्स का जो एरे है, ठीक है, उसके थर्ड पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। तो अगर ये करूँगा तो मुझे क्या कह रहा है, 67 है, यानी 0 पे 50 है, यहाँ पे सेकंड पे 60 है, सॉरी 1 पे 60 है, 2 पे 56 है, और थर्ड पे क्या है, 67 है। अगर मैं फोर्थ इंडेक्स पे चेक करूंगा तो मुझे एरर आएगा, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है, फोर्थ इंडेक्स क्या है अभी फिलहाल, अनडिफाइंड है। फोर्थ इंडेक्स क्या है अभी, अनडिफाइंड है। ओके, अब समझो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें जितने मैंने लिस्ट में वैल्यू स्टोर किए हैं, यानी मुझे क्या करना है, मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया,
और मुझे सारे स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स ग्रेस देना है। मुझे सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, 5 मार्क्स ग्रेस देना है, सबको 5 मार्क्स ऐड करना है। अब कैसे करूँगा? ठीक है, तो इसके बहुत सारे वे हैं। वन वे है कि हम फॉर लूप यूज करते हैं, लूपिंग टेक्निक यूज करते हैं। लूपिंग में क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमने इफ एल्स देखा था फॉर कंडीशंस के लिए, वैसे ही जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में इटरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आज हम किसे देखेंगे, फॉर लूप को स्टडी करेंगे कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, फॉर लूप कैसे वर्क करता है। ओके, नाउ कोई भी अगर आपको इटरेशन अप्लाई करना होगा, कहीं पे भी रिपीटेशन करना है, तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पे जिन्हें हमें ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा हमें कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है वो देखना है, यानी फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, स्टार्ट काउंट पोजीशन, यानी काउंट को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इट मीन्स मैं काउंटिंग 0 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, काउंटिंग 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसे हम आइडियली लेटर आई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज आई स्टैंड फॉर इटरेशन। ओके, बट वी कैन टेक एनी वे। सेकंड क्या होना चाहिए हमारा, स्टॉपिंग कंडीशन होना चाहिए। स्टॉप यानी काउंटिंग स्टॉप कब करना है, स्टॉप कंडीशन होना चाहिए, काउंटिंग को स्टॉप कब करना है। ओके, तो काउंटिंग को स्टॉप कब करना है उसके लिए मुझे कंडीशन देनी होगी जो हम डिसाइड करेंगे। जैसे मुझे काउंटिंग 10 पे स्टॉप करनी है, तो मैं क्या कहूँगा कि जब मेरा आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो जाए तो हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है। और समझो मैंने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की है, 1 से स्टार्ट की है, तो मैं क्या कहूँगा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, और जब 10 पर पहुंच जाए तो हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ओके, इनके अलावा एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं कि हम काउंटिंग को चेंज कैसे कर रहे हैं। यानी कि जब मैंने 1 काउंट किया और वो इवेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो मैं काउंट को इंक्रीज कैसे करूंगा, यानी 1 के बाद मुझे 2 पे जाना है, या 1 के बाद मुझे 3 पे जाना है, 1 के बाद 5 पे जाना है, या 1 के बाद 0 -1, कौन से ऑर्डर में मुझे ट्रेवर्स करना है। तो नेक्स्ट चीज होती है कि हम अपडेट कैसे करेंगे, हम काउंट को अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट काउंट, काउंट को अपडेट कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, काउंट को अपडेट करने के लिए मैं आई की वैल्यू को, समझो मुझे +1 से इंक्रीज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू आई +1। ठीक है, या फिर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इन तीनों की हेल्प से हमारा लूपिंग इंप्लीमेंट होगा या इटरेशन इंप्लीमेंट होगा। नो मैटर हम वाइल लूप यूज करें, फॉर लूप यूज करें, या डू वाइल लूप यूज करें, ये तीनों चीजें हमेशा हमें हेल्प करेंगे। ओके, तो वाइल, फॉर, डू वाइल के साथ हमें स्टार्ट काउंट, स्टॉप कंडीशन और अपडेट काउंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, फिर जाके ही हम एक अच्छे से लूप को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को +5 से चेंज करना है। ओके, +5 से चेंज करना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक लूप इंप्लीमेंट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप अप्लाई करता हूँ। फॉर लूप में मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा वेरिएबल आई है, जो मेरा वेरिएबल आई है उसकी वैल्यू को मैं 0 से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे वैर या लेट हम कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लेट विल बी मोर प्रेफरेबल। ओके, सेकंड में क्या कह रहा हूँ कि आई का जो काउंट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंडेक्स तो 0 पे है। यहाँ पे हम कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें 0 से ही काउंट को स्टार्ट करना है, क्योंकि हम इंडेक्स वाइज हर एक एलिमेंट को विजिट करने वाले हैं। आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन कितनी होनी चाहिए, जब एरे का खत्म हो जाए, एरे की साइज हो जाए। एरे की साइज कहाँ से मिलेगी मुझे, एरे की साइज मुझे उसके लेंथ से मिल जाएगी। यानी जैसे ही मार्क्स का लेंथ वाला वैल्यू, यानी जैसे उसकी मैक्सिमम साइज एनकाउंटर होती है, मुझे क्या करना है, स्टॉप करो, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई प्लस प्लस करूँगा। ओके, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, मुझे आई लेस देन इक्वल टू मार्क्स लेंथ नहीं करना है, आई लेस देन इक्वल टू मार्क्स लेंथ नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था हमारे ब्राउजर पे कि अगर हम, हमारा यहाँ पे लेंथ 4 आ रहा है, और अगर मैं मार्क्स 4 पे जाऊँगा, यानी 4th पोजीशन पे, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स है वो कहाँ पे है, 3 पे है। लास्ट इंडेक्स कहाँ पे है, 3 पे है। इसलिए मुझे इक्वल टू लेंथ तक नहीं पहुंचना, यानी मुझे 4 तक काउंट नहीं करना है, मुझे 3 पे ही स्टॉप हो जाना है। इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन मार्क्स लेंथ लिया है, लेस देन इक्वल टू मार्क्स लेंथ नहीं किया।
ओके, यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे जो भी मार्क्स की वैल्यू है उसके ith लोकेशन पे जो भी वैल्यू मिलेगी, मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा 5 से, इस वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा किससे, 5 से। तो ये स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू मार्क्स ऑफ आई इक्वल टू जो ओरिजिनल वैल्यू होगी मार्क्स ऑफ आई की, उसमें क्या करना है, मुझे +5 करना है। तो शॉर्टकट में हम सेम चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मार्क्स की वैल्यूज को प्रिंट करके चेक करता हूँ कि जो चेंजेस हम कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, हम अपने कंसोल पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनिशियल वैल्यू था तो वो 50 60 50 था, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सारी वैल्यूज को +5 से इंक्रीज कर दिया, सारी वैल्यूज को +5 से इंक्रीज कर दिया। ओके, तो लूपिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें काउंट स्टार्ट चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करना, काउंट, फिर कंडीशन चेक करना है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, यानी फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज हमें परफॉर्म करना है कि आई इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू होगी वो लेंथ से कम होनी चाहिए। फिलहाल हमारा लेंथ कितना है, 4 है, तो 0 क्या है, <4 है। ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी, तब हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो थर्ड नंबर पे हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर जानना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, जब हम फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं फॉर लूप को, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग। ओके, इसे मैं बाद में डिलीट कर देता हूँ या फिर इसे कमेंट में कर देता हूँ सो दैट आपको याद रहे। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है जिसमें आई की वैल्यू 0 असाइन हो जाएगी। ओके, कंफ्यूज हो रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। और ध्यान में रखना है कि आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 होगी, सेकंड टाइम क्या होगा, सेकंड टाइम ये कंडीशन चेक होता है, सेकंड टाइम क्या होता है, ये कंडीशन चेक होता है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तब हम कहाँ जाएंगे, लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर आ जाएंगे, आगे नहीं जाना है, आई प्लस प्लस नहीं करना है। क्या करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आना है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या चेक किया कि जो ये मार्क्स आई है उसको +5 कर दो, आई मतलब 0, अभी आई की वैल्यू 0 है ना, तो मार्क्स 0 पे जो मिलेगा उसको +5 कर दो। ओके, जैसे ही वैल्यू +5 हो गई, इट मीन्स ये जो 50 था वो क्या हो गया, 55 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं एरे को प्रिंट करूंगा तो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू भी 55। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब ये जब 55 हो गया, इसका जैसे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, आगे नहीं बढ़ना है, 17 पे नहीं आना है। ये क्या बोले, एक लूप है, मतलब फिर से 14 पे आ जाओ। 14 पे आने के बाद में कहाँ पे आना है, सीधा इंक्रीज करने। कहाँ पे आना है, क्योंकि ये बच गया था ना हमारा, हमने सिर्फ ये दोनों ही काम किए थे, थर्ड काम पेंडिंग है। तब क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा। अब जब आई प्लस प्लस हो जाए, तो फिलहाल हमारा आई का वैल्यू कितना था, अभी हमारा आई का वैल्यू कितना था, अभी आई का वैल्यू 0 था। अगर मैं आई प्लस प्लस करूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो जाएगी, 1। जब ये 1 होगी, यानी जब आई प्लस प्लस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फिर मुझे ये कंडीशन को चेक करने जाना है। फिर मुझे क्या करना है, ये कंडीशन को चेक करने जाना है। तो ओके, अब यहाँ पे आई की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 1। 1 इज लेस देन, लेंथ कितना है, 4 है, लेंथ कितना है, यहाँ पे हमारा जो लेंथ कितना है, लेंथ हमारा 4 है। सो स्टिल 1 जो होगा वो लेस देन 4 है, यानी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो मैं वापस से एरे के अंदर आ जाऊंगा और लूप के अंदर आऊंगा। लूप के अंदर मार्क्स आई पे जाना है, आई की वैल्यू कितनी है, 1। 1 मतलब मैं 60 वाले इंडेक्स पे हूँ, ओके, फर्स्ट इंडेक्स पे 60 मिलेगा, 60 को +5 करूंगा, 65 हो जाएगा। ओके, तो आई मीन्स व्हाट, ये जो इंडेक्स है उसकी बात कर रहे हैं, और मार्क्स ऑफ आई मतलब ये जो वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं वैल्यू को +5 से इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज करने का नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ब्रैकेट क्लोज मिलेगा, यहाँ पे जाना है, आई को इंक्रीज करना है। जब आई इंक्रीज होगा तो 1 था, 1 प्लस प्लस करोगे 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद में ये कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक होने के बाद में थर्ड की जो भी नेक्स्ट इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू अपडेट होगी, और ये प्रोसेस चलते रहेगा, तब तक चलेगा जब तक मेरी आई की वैल्यू 4 ना हो जाए। जब ये आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी सारे जो एलिमेंट है +5 से इंक्रीज हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे फिलहाल है 4 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल कर लेते हैं।
तो इस वक्त लेंथ जो होगा वो 5 हो जाएगा, इस वक्त लेंथ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 4 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, 4 पे मुझे 45 मिलेगा जिसकी वैल्यू ऐड होकर 50 हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज नॉट इक्वल टू 5 नो, तो लेस देन 5 नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हुई। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, हमें ये प्रोसेस, ये जो लूप है उसे स्टॉप करके आगे बढ़ना है और नेक्स्ट लाइन नंबर 18 पे आ जाना है। तो इस तरह से ये लूपिंग क्या करता है, एक ही इंस्ट्रक्शन को बार 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 एग्जीक्यूट करेगा। कब तक एग्जीक्यूट करना है, जब तक यह कंडीशन ट्रू है तब तक सेम स्टेटमेंट पे ही होते रहना है। ओके, सो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम लॉक कर रहे हैं, सो दैट जैसे ही लूप कंप्लीट होगा सबके मार्क्स +5 +5 +5 होते इंक्रीज हो जाने चाहिए। ओके, फॉर लूप का यूज हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मुझे चेक करना है कि जितने स्टूडेंट 50 प्लस हैं, जितने स्टूडेंट को 50 प्लस मार्क्स मिला, सिर्फ मुझे उन्हीं ही डिस्प्ले करना है। मुझे तो वही स्टूडेंट चाहिए जिनको क्या मिला है, 50 प्लस मार्क्स मिला है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम यूज करता हूँ आई की वैल्यू का, और मैं यहाँ कहता हूँ कि इफ मार्क्स की वैल्यू जो आई की होगी, इफ इट इज मोर देन, if it is greater than, if it is greater than 50, if it is greater than 50, तो ही मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो ही मुझे क्या करना है, एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे इफ के अंदर ये करके मार्क्स को नहीं प्रिंट करना है, मार्क्स ऑफ आई को प्रिंट करना है, मुझे एक इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स, जो भी एरे के अंदर वैल्यूज हैं, जिनका भी मार्क्स जो होगा वो 50 के ऊपर है, सिर्फ वही वैल्यूज प्रिंट होंगी। यानी इस केस में समझो इक्वल टू भी कर देता हूँ कि जो इक्वल टू है वो भी होना चाहिए। वैसे भी +5 हो रहा है, तो बहुत सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल हो जाएंगे। सो >50 करते हैं, सो दैट ये एंड वाला एलिमेंट नहीं होगा, या फिर 60 कर देते हैं, 60 विल बी मोर बेटर वे टू एक्सप्लेन। ठीक है, 60 के ग्रेटर या तो 60 के इक्वल जो भी एलिमेंट होगा, सिर्फ उसे ही प्रिंट करना है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करके जब हम अपने कंसोल पे जाएंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन भी प्रिंट कर देता हूँ कि स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 60 मार्क्स। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स पास्ड विथ फर्स्ट क्लास। सेव किया, और ये देखो यहाँ पे 65, यानी जो स्टूडेंट जो है वो पास हुआ है फर्स्ट क्लास मार्क्स से, उनका मार्क्स कितना है, 65 है, 61 है, 72 है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये लूप्स हो गए, एरे हो गया। एरे में हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है, जिसे हम देखेंगे। जैसे हमारे पास लिस्ट पुश से क्या होता है, न्यू वैल्यू पुश हो जाती है स्टैक के अंदर, न्यू वैल्यू क्या हो जाती है, पुश हो जाती है स्टैक के अंदर। ठीक है, तो आज हम इन दोनों ऑपरेशंस को देखते हैं, फिर बाकी लोगों को हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। ओके, उसकी जरूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्या चेक कर लेते हैं, फंक्शंस को देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस में हमारे पास जो एरे है, मार्क्स का एरे है, मैं क्या कर देता हूँ, मार्क्स में मार्क्स डॉट, तो ये सब फंक्शंस में लेट्स सपोज हम पहले पुश फंक्शन को कॉल करते हैं, पुश फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, पुश में मैं क्या करता हूँ, एक नई वैल्यू पुश करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, न्यू वैल्यू पुश करता हूँ। ठीक है, न्यू वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर पुश कर रहे हैं। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि मार्क्स में क्या चेंज हुआ, तो हम सिर्फ सिर्फ सीधा क्या करते हैं, मार्क्स को डिस्प्ले कर देते हैं, मार्क्स की जो एरे है उसे ऐसे प्रिंट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या है, ये अपना पुश फंक्शन है, ये क्या है, अपना पुश फंक्शन है। तो जिससे पता चल जाएगा कि पुश फंक्शन कर क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, पुश फंक्शन। हमने पुश फंक्शन को कॉल किया, सेव कर लिया, सेव करके कंसोल में जाते हैं
कंसोल में क्या कह रहा है, कंसोल में कह रहा है कि ये देखो यहाँ पे हमारा ओल्ड एरे था, जैसे हमने पुश फंक्शन को कॉल किया क्या हो रहा है, इस वैल्यू के साथ में एंड में एक नया एलिमेंट ऐड होगा जिसका नाम न्यू वैल्यू है, जिसका नाम क्या है, न्यू वैल्यू है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पॉप पॉप फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, पॉप फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो पॉप के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बिकॉज सिमिलर थिंग ही होगी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ के बदले पॉप को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे पॉप में मुझे कुछ स्पेसिफाई नहीं करना होगा। पॉप बेसिकली क्या करेगा, जो जो लास्ट वैल्यू हमने एरे में ऐड की है उसे डिलीट कर देगा, यानी जो न्यू वैल्यू हमने ऐड की है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसे। सेव करने के बाद जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पुश फंक्शन के बदले यहाँ पे पॉप लिख देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सेव कर लिया, सेव करने का जब डिस्प्ले करेंगे तो पॉप फंक्शन का क्या है, जो न्यू वैल्यू ऐड थी यहाँ पे, यहाँ से डिलीट हो गए। ठीक है, हम इस वैल्यू को सेव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ var एलिमेंट इक्वल टू, इसे सेव करके मैं अगर मार्क्स को प्रिंट किया हूँ और इसके बाद क्या करता हूँ, कॉन्कैटिनेट करके कहता हूँ कि डिलीटेड वैल्यू, डिलीटेड वैल्यू इस, और यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ जो हमने अभी पॉप की। लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। और हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि ये जो न्यू वैल्यू है वो डिलीट हुई है, यानी ये हमारा एरे है यहाँ तक 50 तक, उसके बाद जो डिलीटेड वैल्यू है वो न्यू वैल्यू है। इसे हम न्यू लाइन पे कर देते हैं ताकि इतना डरावना ना लगे, तो यहाँ पे बैक स्लैश एन कर देता हूँ कि जो नेक्स्ट कंटेंट है वो न्यू लाइन पे चले जाए। ओके, अब ठीक ठाक दिख रहा है, ये जो वैल्यू हमने डिलीट की है वो न्यू वैल्यू है। ओके, अगर फिर से कॉल करोगे तो क्या होगा, जो लास्ट वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सो ये पुश एंड पॉप हो गए। शिफ्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, शिफ्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी लिस्ट है तो इन सारे फंक्शंस को ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक और फंक्शन देख लेते हैं, पुश है, रिड्यूस है, रिवर्स है। रिवर्स में क्या होगा, एरे रिवर्स हो जाएगा। ओके, शिफ्ट देखते हैं, स्लाइस ऑपरेशंस भी है, तो पहले स्लाइसिंग बता देता हूँ। सो पहले स्लाइस ऑपरेशन देख लेते हैं। स्लाइस में क्या होगा, मैं एरे को कट कर सकता हूँ पार्ट्स में। ठीक है, जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इंडेक्स 1 से लेके 3 तक की वैल्यू चाहिए, मुझे इंडेक्स 1 से लेके 3 तक की वैल्यू चाहिए। तो स्लाइस में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मुझे 1 से लेके 3 तक की वैल्यू चाहिए, 3 तक की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ से बोले ना स्टार्ट नंबर देना है और फिर एंड नंबर देना है, कॉमा करते हैं, तो स्टार्ट हमको 1 से करना है और एंड हमको कहाँ से करना है, 3 से करना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इसको एक न्यू एरे में स्टोर कर देता हूँ, न्यू मार्क्स, और हम क्या करेंगे, न्यू मार्क्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। ओके, तो इस बार जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, सो इस टाइम हम मार्क्स को प्रिंट नहीं करेंगे, न्यू मार्क्स को प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। लेट्स सी क्या आउटपुट आएगा। 1 से 3 कहाँ है, मतलब मुझे क्या चाहिए, एलिमेंट 1, 2 एंड 3, 60, 56 एंड 67 चाहिए। तो इसे जब हम कंसोल पर चेक करेंगे तो दो एलिमेंट मिल रहा है। इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चला, 65 और 61 मिल रहा है। 65 और 65 यानी अपडेटेड वैल्यूज है, 65 और ये 1 और 2 मिल रहा है, लेकिन थर्ड वाला एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमने यहाँ पे लास्ट इंडेक्स दिया होगा, ये लास्ट इंडेक्स क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा, यानी ये वाला वैल्यू काउंट नहीं करेगा। ओके, यानी 1 और 2 तक ही डिस्प्ले होगा, यानी ये क्या होगा, इट विल सिलेक्ट, इट विल एक्सक्लूड, एक्सक्लूड यानी छोड़ देगा किसको, थर्ड इंडेक्स को। यानी हमें कहाँ से मिलेगा वैल्यू, मुझे 1 मिल जाएगा और मुझे 2 मिल जाएगा, बट 3 नहीं आएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको 4 करता हूँ तो फिर 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस तरह से मैं एरे को स्लाइस करके उसके अंदर के पार्ट्स को बाहर निकाल सकता हूँ।
ओके अगर मैं एंड इंडेक्स नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट तो लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। ओके और अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लूंगा तो बाय डिफॉल्ट को 0 से कंसीडर करेगा। ठीक है सो ये स्लाइसिंग ऑपरेशन हो गई। स्लाइसिंग के बाद एक और देख लेते हैं, शिफ्ट देख लेते हैं, शिफ्ट ऑपरेशन क्या करता है। तो अभी मैं न्यू मार्क्स के ऊपर डील करते हैं, हम न्यू मार्क्स ले लेते हैं या फिर मार्क्स को ही ले लेते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, मार्क्स को ले लेते हैं। मार्क्स के साथ में मैं शिफ्ट फंक्शन को यूज करता हूँ। शिफ्ट फंक्शन को यूज करता हूँ। शिफ्ट फंक्शन को यूज करने के लिए तो हिंट में मुझे बता रहा है कि शिफ्ट और एक नंबर पास करना है। रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न्स इफ एरे इज एम्प्टी एंड डिफाइंड एज रिटर्न। यानी शिफ्ट क्या करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा तुम्हारे एरे से उसको रिमूव कर देगा, यानी जो पुश ये पॉप कर रहा था उसका उल्टा। ओके लेट्स सी क्या होता है। मार्क्स को हम शिफ्ट करते हैं और फिर मार्क्स को प्रिंट कर देते हैं। ओके तो सेव कर लेते हैं। टैप किया। ओके सो ये ओरिजिनल एरे यहाँ पे था 55 65 61 72 50। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट एलिमेंट था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अगर मुझे लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो पॉप यूज करेंगे, और अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है तो शिफ्ट यूज करेंगे। एक ऑपरेटर अनशिफ्ट भी है, अनशिफ्ट को भी अप्लाई करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस हो जाता है। अनशिफ्ट को भी देख लेते हैं क्या हो जाता है अनशिफ्ट से। यहाँ पे शिफ्ट के बदले मुझे किसे कॉल करना है, अनशिफ्ट को। अनशिफ्ट को कॉल करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है, इंसर्ट्स न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ एरे एंड रिटर्न्स द न्यू एलिमेंट। यानी अब मुझे यहाँ पे एक नंबर देना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये क्या है अपना न्यू वैल्यू, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, न्यू वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। ओके सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं आउटपुट आ रहा है क्या। यहाँ पे देखो फर्स्ट में हमारा न्यू वैल्यू वाला आउटपुट आ चुका है। ओके सो आज दिस इज इट for today's session, and this is a practice for